शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखने पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, यह जानने के लिए हम इन 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर में 5 सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे। नंबर 1, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ नीचे और ऊपर की तरफ 2 सपोर्ट लाइन बनी हुई नजर आएंगी। प्राइस एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर आई है, जिससे चार्ट पर एक बाई साइड में लॉन्ग ट्रेड सेटअप बन गया है। कुछ नए ट्रेडर इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग के बाद रेजिस्टेंस लाइन को अपना प्रॉफिट टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ जितने पॉइंट्स का टारगेट है उतने ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया गया है। यह सेटअप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की कैटेगरी में आता है। इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप पूरे दिन में 10 ट्रेड्स लेते हैं तो कम से कम 5 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो दिन के आखिर में आप लॉस में ही रहेंगे। ऊपर से जो ब्रोकरेज का खर्चा होगा वो भी आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड ना करें। इस सेटअप में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगता है क्योंकि आप छोटे छोटे ट्रेड्स दिन में कई बार लेते हैं, जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। इस सेटअप से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तभी इसमें ट्रेड करें। किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में 1:1 को सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। अब जानते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। इस चार्ट में प्राइस एक छोटे कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनाते हुए वापस उसी जोन के पास आकर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जिससे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है। यहाँ आप पिछले स्विंग हाई को टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन पर स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है उससे डबल पॉइंट्स का टारगेट सेट किया गया है, जिससे यह 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बनता है। इस सेटअप में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी लगभग 33% होनी चाहिए। यानी अगर आप 10 ट्रेड्स करते हैं और उनमें से सिर्फ 3 या 4 ट्रेड्स में आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यह सेटअप आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप 10 ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपने प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और आपके 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड में भी आपने अपना प्रॉफिट टारगेट हिट किया, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको अपने प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस के नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इस रिस्क रिवॉर्ड सेटअप का इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम में किया जा सकता है, लेकिन इस सेटअप में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में आपके टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। एंट्री के बाद प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा और आपको अपने स्टॉप लॉस पर मजबूती से टिके रहना होगा। अब जानते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इस प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड ससफली से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस से 3 बार बड़ा होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 25% है तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह सेटअप सबसे बेस्ट होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में आपको परेशानी होती है तो इस सेटअप में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी को बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। पॉइंट 1, अगर आप ऑप्शंस में 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर चार्ट पर ऐसा सेटअप नहीं बना है तो एंट्री ना करें। पॉइंट 2, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करें। पॉइंट 3, किसी भी सेटअप में ट्रेड एंट्री करने से पहले यह सोचें कि आप कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। अगर स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट बड़ा नहीं है तो ट्रेड ना लें। पॉइंट 4, ट्रेड में एंट्री करते समय स्टॉप लॉस को सिर्फ मन में न रखें, उसे सिस्टम में लगाएं और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पॉइंट 5, एक ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार ही ट्रेड करें। अगर लगातार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन आगे और ट्रेड ना करें।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।